कॉन्सेप्ट ब्रह्म सोल आपके बच्चों के लिए। अगर आप ये जान लो क्या है, आपको समझना पड़ेगा ज्ञात को। क्या आप मेजर कर सकते हो जो इमेजरेबल है? क्या अपनी मुट्ठी में हवा को कैच कर सकते हो? तो क्या हाल चाल है भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जे कृष्णमूर्ति की बुक द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, इस बुक के 30 चैप्टर ऑन गॉड के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लेकर मेरा एक डिस्क्लेमर है। अगर आप चाहते हो जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना विदाउट इंटरप्रिटेशन, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कंडीशनिंग से फ्री हो सको, आप चीजों को समझ सको, डिस्कवरी कर सको, है ना, अंडरस्टैंड कर सको, तो इस वीडियो को देखो। क्योंकि इस वीडियो में बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। आप भी फंसे पड़े होगे ना कि ब्रह्म क्या है, गॉड क्या है, सोल क्या है। आपको बड़ी कूल चीज लग रही होंगी। कोई बात नहीं, आज सारे भ्रम टूट जाएंगे। आज ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हुई चीजें, एवरीथिंग, सब कुछ आप जान जाओ। तो अगर आप चाहते हो कि आपके भ्रम ना टूटे, तो भाई आप इस वीडियो के जा सकते हो, लीव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक खुली जिंदगी जीना, एक स्वतंत्रता की जिंदगी जीना, अपने इसका उपयोग करना, दूसरों के बनाए नियम पे ना चलना, यानी गुलामी में ना जीना चाहते हो, तो इस वीडियो में बने रहना। तो बिना समय गवाए आओ वीडियो को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सो जे कृष्णमूर्ति से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यू हैव रियलाइज्ड रियलिटी, कैन यू टेल अस व्हाट गॉड इज। तो जे कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि क्या आप रियलिटी को रियलाइज कर चुके हो, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि गॉड क्या है। तो ये देखते हैं जे कृष्णमूर्ति ने क्या कहा। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाउ डू यू नो आई हैव रियलाइज्ड। आप कैसे जानते हो कि मैं रियलाइज कर चुका हूँ। टू नो दैट आई हैव रियलाइज्ड यू ऑल्सो मस्ट हैव रियलाइज्ड। अगर आप जानते हो कि मैं रियलाइज कर चुका हूं, तो इसका मतलब आप भी रियलाइज कर चुके हो। आगे जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू नो समथिंग यू मस्ट बी ऑफ इट। आप जिसे जानने जा रहे हो ना, वो होना पड़ता है। मतलब जिसको आप जानने जा रहे हो उसी में ढलना पड़ता है, वही होना पड़ता है। आप जब उसको जानने जाते हो ना, तो आप वही होके ही जान सकते हो वही। जे कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, वॉट डज इट मैटर इफ आई हैव रियलाइज्ड और हैव नॉट रियलाइज्ड। क्या कोई चीज मैटर करती है कि अगर मैं रियलाइज किए हूं या नहीं किए हूं? क्या मैटर करता है? आगे कहते हैं, इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग द ट्रुथ इवन इफ आई एम द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। बेशक मैं इस दुनिया का सबसे परफेक्ट आदमी हूं, परफेक्ट मैन हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का बहुत परफेक्ट आदमी है और वो कुछ कह रहा है यही सत्य है, बिल्कुल नहीं, वो सत्य हो ही नहीं सकता। चाहे जितना परफेक्ट आदमी हो, अगर कह रहा है सत्य है, नहीं, वो सत्य हो ही नहीं सकता। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं, इफ वॉट आई से इज नॉट द ट्रुथ वाई वुड यू लिसन टू मी। अगर मैं ये कह दूंगा कि भाई ये सत्य नहीं है, जो मैं जानता हूं, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य नहीं है, तो तुम मुझे सुनोगे क्यों? और एक चीज याद रखना, तभी आजकल के जो बाबा लोग हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं नहीं जानता। वो ये कहते हैं, आई नो वॉट इज द ट्रूथ, कम टू मी, आई विल गिव यू द प्रोसेस। वो कभी नहीं कहते कि मैं सत्य को नहीं जानता या मैं जो कह रहा हूं वो सत्य नहीं है। क्योंकि अगर कोई कह रहा है, बेशक वो ह्यूमन बीइंग बहुत परफेक्ट हो, अगर कह रहा है ये सत्य है, वो सत्य हो ही नहीं सकता। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे वो कहते हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रियलाइज्ड एंड टू नो हिम हु हैज रियलाइज्ड इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। क्या रियलाइज किया गया है और किसने रियलाइज किया है, ये दोनों ही चीजें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इज नॉट इंपॉर्टेंट। इफ यू आर सीकिंग ट्रूथ, अगर आप किसी के पास जा रहे हो, उसने रियलाइज किया हुआ है, तो अगर उसने रियलाइज भी किया हुआ है कुछ, भाई वो इंपॉर्टेंट नहीं करता आपके लिए। अभी आगे समझ जाओगे क्यों नहीं करता है। आगे जे कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि आई नो
द होल ट्रेडिशन सेज बी विद द मैन हु हैज रियलाइज्ड। सारे ट्रेडिशन कहते हैं कि जो भी रिलीजन है, जो भी सभ्यताएं हैं, जो भी जागरूक लोग हैं, वो कहते हैं कि उनके साथ बैठो जिन्होंने रियलाइज कर लिया है ना, जिन्होंने जान लिया सत्य को, उनके पास बैठो, समय बिताओ उनके पास। तो आगे जेके स्मूर्ति कहते हैं, हाउ कैन यू नो दैट ही हैज रियलाइज्ड। आप कैसे जानते हो कि भाई उसने रियलाइज कर लिया है? तभी आप देखते हो कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये इसी वजह से आई है। बी विद द मैन हु हैज रियलाइज्ड, उसके साथ हो जाओ भाई जिसने रियलाइज कर लिया है। लेकिन आगे कहते हैं, हाउ कैन यू नो दैट ही हैज रियलाइज्ड, आप कैसे जानोगे? तो अगर आप किसी के पास जा रहे हो, किसी बाबा के पास, तभी देखते हो कितनी भीड़ लगती है बाबाओं के पास, लोग जाते हैं क्योंकि लोग अपने घर वालों से ऊब चुके हैं, है ना, वहाँ पे कोई प्रेम एम तो है नहीं इनका, तो वो बाबाओं के पास जाते हैं कि वहाँ शायद कुछ मिल जाएगा। वो देखो गॉड को जानते हैं, भगवान को जानते हैं, रियलिटी को जानते हैं। मैं भी जान लूँगा, मैं भी उनके पास जाऊँगा। वो जानते हैं। तुमको कैसे पता वो जानते हैं? कैसे पता भाई तुमको जानते हो? कुछ नहीं जानते। और अगर जानते भी होंगे तो उनका तुम्हारे काम नहीं आना है। और पहली बात तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। रियलिटी क्या है, ये सोल क्या है, गॉड क्या है, अभी समझ में आ जाएगा आगे, है ना। तो तुम ढूंढने क्या जा रहे हो, और एग्जैक्ट लाइफ में करना भी क्या है, वो भी इसमें दिया हुआ है कि गॉड को नहीं जानना है, सोल को नहीं जानना है, ब्रह्म को नहीं जानना है, तो भी करें क्या, वो भी दिया हुआ है। बस सब्र करो। आगे जे कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि देयर आर वेरी फ्यू गुड पीपल इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, है ना, बहुत कम अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। पीपल हु आर नॉट सीकिंग समथिंग, हु आर नॉट आफ्टर समथिंग, जो कुछ नहीं खोज रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। आगे बोलते हैं कि दोज हु आर सीकिंग समथिंग, जिनको कुछ चाहिए, जो कुछ खोज रहे हैं, एंड आफ्टर समथिंग, आर एक्सप्लॉइटर्स, और जिनको कुछ चाहिए, जो खोज रहे हैं, वही लोगों का शोषण करते हैं। ये आजकल देखो ना बाबाओं को, कोई भी हो, कोई भी रिलीजन हो, आप देखो क्रिश्चियनिटी के लोग तो जन्नत का टिकट तक बांट रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भाई, शोषण ही तो कर रहे हैं। पता कुछ भी नहीं उनको भाई कि तुरंत क्या है, बस शोषण कर रहे हैं। तो बहुत, इसीलिए कहते हैं बहुत कम लोग हैं, देयर आर वेरी फ्यू गुड पीपल इन दिस, इन द रियल सेंस ऑफ दिस वर्ड, जो कुछ नहीं खोज रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा लोग कौन है, जिनको कुछ चाहिए, और वही लोग शोषण करते हैं, वही लोग। अब यहीं से अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी चीज है। वही लोग शोषण करते हैं और उनको पता था कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता उन्हें। आगे कहते हैं कि वी आइडियलाइज दोज हु हैव रियलाइज्ड एंड होप दैट दे विल गिव अस समथिंग व्हिच इज फॉल्स रिलेशनशिप। हम उनको अपना वो बना लेते हैं, आइडियलाइज, आइडल बना लेते हैं कि भाई ये जानते हैं तो ये हमें कुछ दे देंगे, ये भी हम बता देंगे कि भाई ये गॉड है, ये ले लो, फिर हम परम आनंद में चले जाएंगे, एकदम खो जाएंगे, सारा दिमाग का जो स्ट्रेस है सब सही हो जाएगा, एकदम मस्त जिंदगी होगी। भाई ये फॉल्स रिलेशनशिप है। कैसे आओ, हाउ कैन द मैन हु हैज रियलाइज्ड कम्युनिकेट इफ देयर इज नो लव। आदमी कैसे रियलाइज कर सकता है अगर उसके भीतर प्रेम नहीं है? अगर आप किसी के पास जा रहे हो और वो कह रहा है मैं रियलाइज कर चुका हूं, आओ मैं तुम्हें प्रोसेस दूंगा कि ऐसे प्रोसेस फॉलो करो, तो वो समझो आपका शोषण कर रहा है ना, वो आपका शोषण कर रहा है, उसके भीतर प्रेम बिल्कुल नहीं है। अब और प्रेम नहीं है तो रियलाइज कर ही नहीं सकता, जे कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं। और आगे देखो, दैट इज अवर डिफिकल्टी इन ऑल अवर डिस्कशन, वी डू नॉट रियली लव ईच अदर। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं, हम एक दूसरे को प्रेम नहीं करते। वी आर सस्पिशियस, हम संदिग्ध हैं। यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम मी लाइक नॉलेज, रियलाइजेशन, और यू वॉन्ट टू कीप कंपनी विद मी। आप मुझसे कुछ चाहते हो भाई, आप मुझसे ज्ञान चाहते हो, आप मेरे साथ बैठना चाहते हो। ऑल ऑफ विच इंडिकेट दैट यू डू नॉट लव मी। ये सब इंडिकेट करते हैं कि भाई आप मुझे प्यार नहीं करते हो, आप यहाँ कुछ लेने आए हो, कुछ करने आए हो, कोई डिजायर है आपकी, वो आप पूरी करने आए हो, प्रेम करने नहीं आए हो। आगे बोलते हैं आगे बोलते हैं कि इफ वी रियली लव ईच अदर देन देयर विल बी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। अगर हम प्रेम है हमारे आपके भीतर, तो फिर उसमें कोई पहले की प्लानिंग नहीं होगी, बस एकदम रैंडम टॉक होगी। प्लानिंग से नहीं होगा कि भाई ये जाके ये पूछना है मुझे,
आगे समझाता हूँ, आप समझो मेन पॉइंट चल रहा है, समझो, है ना। मजा आ रही है, मुझे भी बहुत मजा आ रही है। मैंने इसको 6 से 7 बार इस चैप्टर को पढ़ा है, मैंने 6 से 7 बार पढ़ा है ना, तब जाके वो समझा रहा हूँ। अब आओ, then it does not matter if you have realized and I have realized, I have not, or if you are the high or the low। अगर आपको, आपके भीतर, मेरे भीतर प्रेम है, तो कोई मैटर नहीं करता कि भाई रियलाइज किया हूं मैं रियलिटी को या नहीं किया हूं, या बहुत हायर लेवल के हो, लो लेवल के हो। वहां ये रियलिटी, ये ब्रह्म, ये सोल, ये आत्मा, ये गॉड, ये जन्नत, ये स्वर्ग, ये नरक, कुछ मैटर नहीं करता इफ यू हैव लव। कोई मैटर नहीं करता भाई। आगे आओ, समझो इस चीज को। सिंस आवर हार्ट हैव विदर्ड, गॉड हैज बिकम अवे फुल इंपॉर्टेंट। हमारा जो दिल है ना, वो एकदम मुरझा गया है ना, उसके अंदर जान नहीं बची है। और जो गॉड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है भाई। अब क्यों हुआ है? क्योंकि भीतर प्रेम नहीं बचा ना, इसीलिए गॉड इंपॉर्टेंट हो गया। आगे आओ, समझाता हूँ, सब समझ जाओ। प्रेम होगा ना तो आप किसी को नहीं ढूंढोगे। आप मुरझाए हुए हो, सुस्त हो, उदास हो, टेंशन में हो, तभी आप चीज ढूंढ रहे हो कि गॉड मिल जाए तो शायद हमारी उदासी दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए, शायद आत्मा के बारे में जान लूंगा तब सब दूर हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है? आप यही खोजते 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 मृत्यु को प्राप्त है, और कुछ नहीं मिलता आपको। आप पूरा जीवन एक बाबा को सौंप देते हो और उसकी टीचिंग को फॉलो करते हो, कुछ नहीं मिलता, तब भी परेशानियां आती, सब कुछ आता है, बिकॉज यू डोंट हैव लव। आगे देखो, है ना, आगे मैं समझाता हूँ। दैट इज, यू वॉन्ट टू नो गॉड बिकॉज यू हैव लॉस्ट द सॉन्ग इन योर हार्ट, एंड यू परस्यू द सिंगर एंड आस्क हिम वेदर ही कैन टीच यू हाउ टू सिंग। आपके संगीत नहीं बज रहा आपके हृदय में, इसीलिए आप गॉड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हो। आप वो सिंगर ढूंढ रहे हो कि भाई कोई मुझे सिखा दे कि भाई गाना कैसे बजना है। गाना बजना मतलब आनंद में कैसे रहना है, कैसे डिप्रेशन फ्री लाइफ जीनी है, कैसे स्ट्रेस से दूर जाना है, मतलब स्ट्रेस को हावी नहीं होने देना है, मस्त जिंदगी जीनी है। कोई आए सिखा दे, क्योंकि भीतर प्रेम नहीं है ना, इसीलिए गॉड इंपॉर्टेंट है, रियलिटी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म इंपॉर्टेंट है, सोल इंपॉर्टेंट है, जन्नत जहन्नम इंपॉर्टेंट है, नाम जब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिकॉज यू डोंट हैव लव। ओके, आगे देखो। ही कैन टीच यू द टेक्निक बट द टेक्निक विल नॉट लीड यू इन टू क्रिएशन। आपको जो सिंगर है वो टेक्निक सिखा सकता है, लेकिन आप क्रिएशन मतलब आपको क्रिएट नहीं कर सकता। ये जो संगीत है ना, ये सीख के आप कभी भी, आपका क्रिएशन नहीं हो सकता। क्रिएशन मतलब का निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण तभी होगा ना जब आपके भीतर से खुद आवाज निकलेगी। टेक्निक सीख के आप सिंगर नहीं बन सकते जब तक आपके भीतर से खुद से, आपके हृदय से एकदम वो लय जो नहीं होती वो नहीं बनेगी, वो नहीं आएगी, तब तक आप भाई, वो आपको टेक्निक सिखा सकता है ना, वो आपको केवल टेक्निक सिखा सकता है। और यू कैन नॉट बी अ म्यूजिशियन बाई मेरली नोइंग हाउ टू सिंग। आप ये सीख लोगे हाउ टू सिंग तो आप म्यूजिशियन नहीं बन जाओगे। You may know all the step of a dance, but you have not a creation in your heart. You are only functioning as a machine. आपको कोई टीच कर देगा कि भाई ये ऐसे सिंगिंग करते हैं, आप वैसे ही करने लगोगे। कोई कह देगा कि भाई ऐसे जो है डांस करते हैं, आप वैसे डांस करने लगोगे। जब तक, और ये आप क्या कर रहे हो? आप मशीन की तरह बस नाच रहे हो। किसी ने कह दिया ऐसे ऐसे करना है, ये स्टेप में करो, तुम करने लगे। तुम सोच रहे हो मैं सीख गया ना, भाई तुम मशीन हो। उसने कहा है वही तुम कर रहे हो। जब तक आपके भीतर से, अरिजीत सिंह क्या है, उसने सिंगिंग सीखी है, लेकिन भीतर से उसके जब वो गाता है भाई देखो, सीखो आप, लेकिन उसके भीतर से भी आना चाहिए। अब क्योंकि सीखना तो पड़ेगा ही, है ना। जब आप सीख लोगे उसके बाद, जब तक भीतर से नहीं आएगा, आपको टेक्निक बता दी गई, लेकिन फिर आपको भीतर से लाना ही पड़ेगा। जब अरिजीत सिंह गाता है भाई, अरे कोई भी सुनो सॉन्ग, आपके यहाँ बैठ जाएगा दिल में, ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए ही गा रहा है। तो आपको टेक्निक बताई जा सकती है, लेकिन जब तक आपके भीतर से नहीं आएगा तब तक आप एज अ मशीन हो, है ना। आप मशीन की तरह बस जो उसने बता दिया वही आप कर रहे हो, है ना। और इसीलिए आपके भीतर लव है। अभी चलो आगे देखते हैं। मशीन, यू कैन नॉट लव इफ योर ऑब्जेक्ट इज मेरली टू अचीव समथिंग, अचीव अ रिजल्ट। आप तब तक प्यार नहीं कर सकते जब तक आपकी
कोई इच्छा है कि भाई मुझे कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तब तक आप नहीं कर सकते, आपके भीतर प्रेम नहीं आ सकता। आगे कहते हैं कि देर इज नो सच थिंग एज एन आइडियल बिकॉज दैट इज मेरली एन अचीवमेंट। ब्यूटी इज नॉट एन अचीवमेंट, इट इज रियलिटी। जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है ना, वो अचीवमेंट नहीं है, वो रियलिटी है। नाउ अभी है, नॉट टुमारो कल नहीं है। जो ब्यूटी है वो अभी है, कल नहीं है, वो रियलिटी है, वो अचीवमेंट नहीं है। ब्यूटी, ब्यूटी को आप अचीव नहीं कर सकते, है ना। लव प्रेम है अभी आगे। इफ देर इज नो लव, इफ देर इज लव यू विल अंडरस्टैंड द अननोन। कौन अननोन? इफ यू हैव लव अंडरस्टैंड द अननोन। अननोन कौन? अज्ञात। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम उस अज्ञात को जान सकते हो। यू विल नो व्हाट गॉड इज एंड नोबडी नीड टू टेल यू। आप जान लोगे गॉड क्या है, एंड किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने की कि भाई ये है गॉड, वो है गॉड। इफ यू हैव लव, अगर आपके पास लव है तो, ऐसे नहीं। आगे, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लव। यही सुंदरता है प्रेम की। इट इज इटर्निटी इन इटसेल्फ। और ये अपने आप में अनंत है, अपने आप में अनंत है। आओ आगे देखते हैं बात। यू वॉन्ट मी टू टेल यू वॉट रियलिटी इज। आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि रियलिटी क्या है। कैन द इनडिस्क्राइबेबल बी पुट इनटू वर्ड्स। जो इनडिस्क्राइबेबल है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्या वो वर्ड में डाला जा सकता है? क्या उसको हम वर्ड में डाल सकते हैं, शब्दों में बता सकते हैं? जो इनडिस्क्राइबेबल है। आगे बोलते कैन यू मेजर समथिंग इमेजरेबल। क्या आप मेजर कर सकते हो जो इमेजरेबल है? कैन यू कैच द विंड इन योर फिस्ट। क्या अपनी मुट्ठी में हवा को कैच कर सकते हो? इफ यू डू, अगर आप कर सकते हो, इज दैट द विंड, तो वो हवा है। इफ यू मेजर दैट विच इज इमेजरेबल, अगर आप उसको मेजर कर सकते हो जो इमेजरेबल है, इज दैट द रियल, तो वही रियल है, वही सत्य। इफ यू फॉर्मुलेट इट, इज इट द रियल। अगर आप उसे किसी फॉर्मूला में डाल सकते हो, किसी कोई कि ये देखो फॉर्मूला है, यही गॉड का है फॉर्मूला, मतलब कोई फॉर्मूला हो, फॉर्मुलेट अगर आप कर सकते हो तो वो रियल है। श्योरली नॉट, बिल्कुल। फॉर द मोमेंट यू डिस्क्राइब समथिंग विच इज इनडिस्क्राइबेबल। श्योरली नॉट, बिल्कुल नहीं। फॉर द मोमेंट यू डिस्क्राइब समथिंग विच इज इनडिस्क्राइबेबल, इट सीज टू बी द रियल। अगर आप किसी को जो डिस्क्राइब समथिंग, फॉर द मोमेंट यू डिस्क्राइब समथिंग विच इज इनडिस्क्राइबेबल, अगर आप इस मोमेंट पे वो डिस्क्राइब कर रहे हो जो इनडिस्क्राइबेबल है, तो जो इनडिस्क्राइबेबल होने की जो गरिमा है, उसकी जो रियलिटी है, मतलब जो वाकई में है, उसकी गरिमा को आप खत्म कर रहे हो, है ना। आगे बोलते हैं द मोमेंट यू ट्रांसलेट द अननोनेबल इनटू द अननोन, इट सीज टू बी द अननोनेबल। यू ट्रांसलेट अननोनेबल, अगर आप अननोन को ट्रांसलेट कर रहे हो इनटू द अननोन, है ना, जैसे वेद है या कोई भी रिलीजियस ग्रंथ ले लो, उसमें क्या है, उसमें ट्रांसलेट किया गया है अननोनेबल को, कि भाई ये अननोनेबल है। मतलब अननोनेबल को ही जो ट्रांसलेट किया गया है कि देखो ये है, वहां रहता है, सब कुछ चलाता है। अननोनेबल को ट्रांसलेट करके बता रहे हो कि ये है अननोनेबल, तो इट सीज टू बी अननोनेबल। तो जो अननोनेबल यानी जो अज्ञात है, उसके होने की जो गरिमा है वो समाप्त हो जाती है। आगे जे कसमुद्दीन साहब कहते हैं कि वी वॉन्ट टू मूव अवे फ्रॉम वॉट इज द नोन इन टू द अननोन। हम जानना चाहते हैं ज्ञात से अज्ञात को, हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहते हैं, यानी जो ज्ञात है उससे अज्ञात को जानना चाहते हैं। विच इज अगेन बिकम्स द नोन, जो कि अगर हम ज्ञात से अज्ञात को जान ही सकते, अगर हम अज्ञात को ज्ञात में लाएंगे तो वो फिर से ज्ञात हो जाएगा। तो इसीलिए विच अगेन बिकम्स द नोन, अगर हम अज्ञात को ज्ञात करना चाहेंगे तो वो फिर से ज्ञात हो जाएगा, फिर वो अज्ञात कहां बचेगा। इसीलिए आगे कहते हैं कि देयर फोर वी कैन नेवर फाइंड द रियल, इसीलिए हम
जो रियलिटी है, रियल है, उसको फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि उसे हम ज्ञात में उतारते हैं। जैसे वेदों में उतरा हुआ है, कुरान में उतरा हुआ है, बाइबल में उतरा हुआ है, और वो अज्ञात को हमने ज्ञात में उतार दिया, तो वो अज्ञात ज्ञात ही तो हो गया, वो अज्ञात कहाँ बचा। इसीलिए तुम भाई कभी भी रियल को, तुम देखो धार्मिक लोग ना कहते हैं कि मैं सत्य जानता हूँ, मैं कौन नहीं जानता भाई, तुम अज्ञात को जानते ही नहीं हो, तुम ज्ञात को ही जानते हो। और फिर ये अज्ञात क्या होता है, ये भ्रम क्या होता है, अभी आगे पता लग जाएगा। तुम क्यों ये खोज रहे हो भाई, बिकॉज यू डोंट हैव लव। आगे रुक जा, समझ में आ जाएगा। Therefore, instead of asking who has realized or what God is, why not give your whole attention and awareness to what is? हम ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि किसने गॉड को रियलाइज, किसने रियलाइज कर लिया रियलिटी को, गॉड क्या है, सोल क्या है, ब्रह्म क्या है, जन्नत क्या है, स्वर्ग क्या है। हम ये क्यों नहीं कहते, हम अवेयर इस बात के लिए क्यों नहीं कहते, जो है, जो अभी है, उसके प्रति हम अवेयर क्यों नहीं होते। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं, ये जो लोग वेदांत के जो लोग हैं, वो मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये पुराणों में मानते हैं कि स्वर्ग है, नरक है, गरुड़ पुराण, तले जाओगे तुम, तले जाओगे उसमें, ये इसमें मानते हैं। अरे ये सब पागलपंती है। ब्रह्म उस एक से सब प्रकाशित है। पागलपंती उसकी भी है और तुम्हारी भी है। क्या है ब्रह्म भाई, तुम क्यों ढूंढ रहे हो ब्रह्म को, तुम क्यों चाहते हो, बिकॉज यू डोंट हैव लव। अगर प्रेम हो तो तुम सच्चिदानंद को पाने की, जैसे लोग बोलते हैं कि ब्रह्म को जानने से फिर सच्चित आनंद, जो शंकराचार्य बोल गए हैं वो, अरे अभी जब हो जाएगा, अभी को अगर तुम अंडरस्टैंड कर लो, अवेयर हो जाओ, तो यही तुम सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकते हो, फिर तुम्हें कहीं ब्रह्म को पाने की जरूरत नहीं है। ये सब इसीलिए बनाया गया है क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव लव, दैट्स वाई ऑल कॉन्सेप्ट अराइज। ओके, सो ये वेदांत लोग कहते हैं क्योंकि भाई ब्रह्म उसी से सब प्रकाशित है, सब उसी का हिस्सा है। ये सुनने में बड़ा कूल लगता है, तो लगता है नहीं नहीं, ये जो स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं ना, गरुड़ पुराण, ये सब पागल है, जो ब्रह्म सही। दोनों पागल हो, दोनों ही कुछ खोज रहे हो, दोनों ही कुछ जांच पड़ताल कर रहे हो, दोनों में प्यार नहीं है। जहाँ पे वो है वहां पे तुम भी हो, बस तुमने थोड़ा अपना आईक्यू का यूज किया हुआ है, बुद्धि का, तो थोड़ा ऊपर तक कॉन्सेप्ट को ले गए हो, जानते तुम भी नहीं हो, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता तुम्हें, और ना कभी जान पाओगे। कुछ होता ही नहीं तो जानोगे क्या। जानना है ना, तो अभी जानो, अवेयर हो जाओ व्हाट इज, देन यू विल फाइंड द अननोन। तब तुम अननोन को जान जाओगे। अगर आप अभी को जान लो तो अननोन को जान जाओगे। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नोन, अगर आप अंडरस्टैंड कर लो कि नोन ज्ञात क्या है, यू विल एक्सपीरियंस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइलेंस। यू विल एक्सपीरियंस, तुम्हें एक्सपीरियंस होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइलेंस का, which is not induced, not enforced the creative emptiness in which alone reality can enter। जो कोई फोर्स नहीं होगा कि भाई तुम्हें इंसिस्ट किया गया हो कि जाओ भाई, इसे मतलब वो किसी के द्वारा दिया गया नहीं होगा। जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइलेंस होगा जिसकी बात कर रहे हैं वो ये कृष्णमूर्ति, साइलेंस अभी इसकी बात आगे बहुत अच्छे से कर देंगे। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नोन, अगर आप ज्ञात को जान लो, ज्ञात ज्ञात ही को अच्छे समझ लो, जब तुम सारी चीजों को समझ लोगे जो है, फिर समझने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर तुम साइलेंस हो जाओगे, एकदम चुप, क्योंकि सब तुमने जान लिया है भाई, अब क्या जानने को बचा हुआ है। अब तुम्हें साइलेंट होना ही पड़ेगा क्योंकि जानने के लिए बचा ही नहीं। तो यही कह रहे हैं कि भाई जब तुम जान लेते हो व्हाट इज द नोन, ज्ञात को जान लेते हो ना, जो ज्ञात है, तब भाई तुम साइलेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइलेंस को फील करोगे। साइलेंस मतलब कि अब जानने को कुछ बचा ही नहीं। आगे जे कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि द फैक्ट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज ट्रुथ। अगर आप अवेयर हो जाओ क्या है, वही ट्रुथ है। इट इज ट्रुथ दैट लिबरेट, आपको मुक्त कर देगा। नॉट योर स्ट्राइविंग टू बी फ्री, आपके प्रयास आपको मुक्त नहीं करेंगे। अगर आप ये जान लो क्या है, वही सत्य है, और आप उससे मुक्त हो जाओगे। लेकिन आप प्रयास करोगे उससे मुक्त नहीं होगे, आपको समझना पड़ेगा ज्ञात को। जब ज्ञात को समझोगे
तभी आप उस अज्ञात को जान पाओगे। क्योंकि ज्ञात हो जाने के बाद फिर कुछ जानना ही नहीं, फिर परमानेंट अज्ञात में ही जीना है। समझ रहे हो बात? बहुत अंदर की बात बताई है मैंने, है ना? ये ब्रह्म कुछ नहीं जानना, ये सब बेकार चीज़ें हैं। आप सीधे सीधे काम करो, जान लो। क्योंकि थॉट क्या है? थॉट क्रिएट्स करते हैं, तो थॉट आते जाते आते जाते आते जाते थॉट ही क्रिएट करते हैं सफरिंग को। अगर तुम थॉट को ही स्टॉप कर दो, तुम सब कुछ ज्ञात कर लो। थॉट कब आते हैं? जब हमको कुछ पता नहीं होता, जब हम चीज़ों अभी हमें पता हो जाए कि व्हाट इज़ लाइफ, एकदम उतर जाए, तो भाई हम फिर लाइफ वाले थॉट आने बंद हो जाएंगे। सफरिंग पता लग जाए तो उसके थॉट आने बंद हो जाएंगे कि हमें रियलिटी पता लग गई, भाई अब मुझे जानना नहीं, आता ही नहीं, क्योंकि सब समझ आ गई है। तो जब तुम ज्ञात को जान लेते हो, यानी सब समझ जाते हो, तो तुम एकदम शांत हो जाते हो। अज्ञात फिर परमानेंट अज्ञात में जीवन बीतता है, और उसी को ये लोग ब्रह्म वगैरह वगैरह बुलाते हैं। लेकिन उसकी जो क्वालिटीज बताते हैं कि उसी से सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक शांति से जीवन जीने की कला है ये मान लो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बैठा है ब्रह्म सब प्रकाशित हो, ये सब बिजनेस करने के तरीके हैं जो कि आज लोग बहुत लोग वेदांत के नाम पे कर रहे हैं, है ना? समझ लो। अब आगे देखो, द इंटरनल और द टाइमलेस इज नाउ। जो इंटरनल है, जो टाइमलेस है, वो अभी है, इसी वक्त है। एंड द नाउ कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई अ मैन हु इज कैच इन द नेट ऑफ टाइम। और जो अभी है वो तब तक पकड़ में नहीं आएगा जब तक तुम आप उसे टाइम में देखोगे, टाइम ढूंढोगे, समय में, है ना? कि समय के पार है वो, समय के भीतर ढूंढोगे तो नहीं है वो। समय के पार आप कैसे जा सकते हो? जब आप अब में स्थित जाओ, प्रेजेंट में। जब अभी में स्थित हो ना, तो वहाँ कोई समय नहीं होता। फिर वहाँ पे एक स्थिरता होती है, स्थिर, आप स्थिर हो जाते हो, फिर वहाँ कोई समय नहीं होता, है ना? समय लाता है थॉट। थॉट क्या करते हैं? तो पास्ट के होते हैं तो फ्यूचर के होते हैं, आपको ले जाते हैं। जब आप थॉटलेस हो जाते हो, है ना, जब ज्ञात को जान लिया, अब अज्ञात में जीवन व्यतीत करना है, थॉटलेस एकदम, तब आप उस वक्त वो चीज़ को महसूस करते हो, या फिर जो भी कहो, अपनी जीवन को शांति से जीते जीते हो। ठीक है, आगे बोलते हैं, टू फ्री थॉट फ्रॉम टाइम डिमांड एक्शन। अपने जो थॉट है उसको टाइम से, डिमांड से, एक्शन से फ्री कर दो। बट द माइंड इज लेजी। जो माइंड है वो लेजी है, इट इज स्लॉथफुल एंड देयर फॉर एवर क्रिएट्स द अदर हिंड्रेंस। है ना, जो माइंड है वो बहुत आलसी है, इसीलिए वो बहुत बाधाएं क्रिएट करता है। इट इज़ ओनली पॉसिबल बाई राइट मेडिटेशन। और ये कब पॉसिबल है? ये एक राइट मेडिटेशन द्वारा पॉसिबल है। विच मीन्स कंप्लीट एक्शन, नॉट एन कंटिन्यूस एक्शन। जो कंप्लीट एक्शन है, एक अच्छा मेडिटेशन चुनो जो कि कंप्लीट एक्शन करो उसको। वो फिर कंटिन्यूस एक्शन नहीं। बुद्ध को ऐसा नहीं कि रोज रोज प्रयास करना पड़ता था सब जो है उसको जानने के लिए, है ना, जो भी उन्होंने जाना होगा, है ना। उन्होंने गॉड की बात नहीं की, गॉड को नकारते हैं, आत्मा को भी नकारते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपने ऊपर, अपने को जाना, अपने को संयम पाया, है ना, मतलब अपने को ताकि शांति से जीवन जी सके। थॉट से उन्होंने अपने आप को परे कर लिया, मतलब थॉट से एकदम डील कर ली कि भाई तुमको मैं जब चाहूंगा ना तभी तुम आओगे। तो इसे बोलते हैं कंप्लीट एक्शन। और मेडिटेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ विपस्सना। कैसे करना है? किस सांस है, बैठ जाओ आराम से, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके हुए, एकदम आंखें बंद कर लो। धीरे धीरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ो, एकदम ढीला। उसके बाद सांस आ रही है, जा रही है, नाक के द्वारपाल बन जाओ। सांस को आते जाते देखो। इससे प्रैक्टिस होगी, इससे आपकी जो थॉट होंगे, जो आपकी इंद्रियां होंगी, वो एकाग्र होना शुरू होंगी, है ना, एकदम एकाग्र होना शुरू होंगी। आपके थॉट, ये जो प्रेजेंट पास्ट है, ये सब धीरे 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 गायब होने लगेंगे। और ये गायब तो सफरिंग गायब, सफरिंग गायब तो लव आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा भीतर, है ना। बुद्ध के अंदर कितने भीतर प्रेम था। जब प्रेम आ जाएगा तो फिर तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है गॉड को ढूंढने की। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम आत्मा को ढूंढ रहे हो, तुम ब्रह्म को ढूंढ रहे हो। इसीलिए बुद्ध ने नहीं ढूंढा, इसीलिए बुद्ध ने नहीं ढूंढा। कोई जरूरत नहीं थी गॉड को ढूंढने की, कोई जरूरत नहीं थी आत्मा को ढूंढने की। अपने आप में ही परमानंद हो भाई। जाओ तो एक बार थॉटलेस अवस्था में, है ना, मतलब जो थॉट्स का पेंडुलम है, आना जाना, पास्ट फ्यूचर, उससे मुक्त तो हो जाओ एक बार। एक बार नाव अभी में स्थित होकर देखो तो तब आएगा मजा, तब तुम जानोगे चीजों। तो तुम्हें गॉड को इन सब तो मतलब ही नहीं रहेगा भाई। एक्चुअली में चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, ये सब फियर ऑफ डेथ है। आगे आगे कहते हैं कि बट वंस माइंड, वंस होल बीइंग बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी
creative, passively alert when one understands the significance of ending. Because in ending there is a renewal. जब आप मृत्यु को समझ लेते हो, एंडिंग को, तो वहीं से आपका नया जन्म होता है। एंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। क्योंकि एंडिंग को जब आप समझ लोगे जीते जी, तब आपका नया जन्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एंडिंग से ही सारे भ्रम क्रिएट होते हैं। आपको भय है मरने का, समझ रहे हो? तभी ये गॉड बने हुए हैं कि फिर आप कहते हो, तभी तो आपने कॉन्सेप्ट बनाए हुए ये गॉड है, क्योंकि आप मरना नहीं चाहते। आपने गोलोक बना रखा है, विष्णु धाम बना रखा है, उधर जन्नत जहन्नुम बना रखी है उन्होंने। एक क्रिश्चियनिटी में तो एक पूरी अदालत बनी हुई है कि वहाँ पे स्वर्ग नरक में, हेवन हेल में कौन जाएगा, उसकी पूरी पाप पुण्य की जो गुड डीड्स एंड बैड डीड्स होंगे उनकी जांच होगी। क्यों बना रखा है भाई? बिकॉज यू फियर ऑफ डेथ। आपका मृत्यु से डर है, भय है, इसीलिए बना रखा है। तो एंडिंग को जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दिया है, इसीलिए मैंने इससे पहले डेथ का वीडियो बनाया था, वो देख लेना वीडियो। वाइल लिविंग, हाउ टू नो डेथ, कैसे जान सकते हैं वाइल लिविंग, जीते जी कैसे मृत्यु को जान सकते हैं, बनाए वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अगर आप मृत्यु को जान गए ना, तो फिर कुछ भी हो आप डरोगे नहीं। तो फाइनली हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पे, हमें करना क्या है। देखो, हमें एक राइट मेडिटेशन चूज करना है। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन आपके थॉट को एनालाइज करता है, आपके थॉट की जो कंटिन्यूटी होती है उसको स्टॉप कर देता है। और जब वो, देखो, थॉट रहेंगे तो सफरिंग रहेगी, थॉट से ही सफरिंग क्रिएट करते हैं। तो थॉट रहेगा, सफरिंग। जब आप राइट मेडिटेशन करोगे, जो इसमें बताया गया है, तो राइट मेडिटेशन जो होगा आपके थॉट की कंटिन्यूटी को स्टॉप कर देगा। और जब कंटिन्यूटी को स्टॉप कर देगा तो आपके भीतर एक शांति प्रवेश करेगी, एक गहन शांति। क्योंकि थॉट परमानेंट आ रहे एक अचानक आना बंद, एकदम शांति। तो उस शांति में ही प्रेम प्रकट होगा, और जो प्रेम प्रकट होगा वही प्रेम, अगर वो प्रेम प्रकट हो गया, फिर आपको कोई जरूरत नहीं कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, सोल क्या है और ब्रह्म क्या है, कोई जरूरत नहीं। ये जो ब्रह्म को लोग जानते हैं, ये तो बहुत औसत दर्जे के आदमी होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रह्म सोल अपने बच्चों के लिए है, मन बहलाने के लिए है, कि चलो एक आशा है कि हाँ कोई है, हम मरेंगे नहीं, वहां जाएंगे, एक हो जाएंगे। मन बहलाने वाली चीज है, तो लोग मन बहलाते भी हैं। लेकिन इफ यू हैव लव, सो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। अगर प्रेम है तो कहीं, तभी तो कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम बहुत जरूरी, प्रेम यही नहीं समझते हैं लोग, इसीलिए लोगों का शोषण होता है। कोई ये बाबा शोषण कर रहा है, कोई वो पादरी शोषण कर रहा है, कोई ये मौलाना शोषण कर रहा है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज लव। सो अपने भीतर प्रेम पैदा करो, और अपनी फैमिली में सोचो, आपकी फैमिली में सबके भीतर प्रेम है, क्या आनंद होगी। वही अवस्था परम आनंद की है यार, और तुम्हें कहीं क्या मिलेगा। और देख नहीं रहे हो महाकुंभ में भी बाबा हो, कोई अपना हाथ खड़ा किया है, कोई मार रहा है किसी को, वही क्योंकि फ्रस्ट्रेशन निकल रही। अब बाबा बन तो गए, लेकिन वहां भी तुम्हें सत्य तो मिला नहीं, क्योंकि है ही नहीं वो, और प्रेम तुम्हारे भीतर पहले से नहीं था, तो फ्रस्ट्रेशन तो निकालोगे है यार। फिर वो जिद हो जाती है कि एक हाथ खड़ा करेंगे, शायद मिल जाए। फिर परमानेंट एक हाथ खड़ा किया, जिद है अंदर, भाई कहीं ना कहीं से तो वो निकलेगी ही। वी डोंट हैव लव, इसीलिए। तो प्रेम अगर है तो कोई नीड नहीं है आप भगवान को जानने की, ब्रह्म को जानने की, और सोल को जानने की। तो कंक्लूजन यही है कि अपने भीतर प्रेम पैदा करो, प्रेम लाओ यार। और प्रेम तभी आएगा जब थॉट की कंटिन्यूटी बंद होगी। कंटिन्यूटी कब बंद होगी? जब आप राइट मेडिटेशन करोगे, विपस्सना मेडिटेशन करो आप, इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन जरूर करो। मेडिटेशन आपके माइंड को शांत कर देता है, और शांत माइंड में ही जो प्रेम है वही आविर्भूत होता है,
वही प्रेम फिर आपको परम आनंद, सच्चिदानंद, जो जो लोग कहते हैं वही प्राप्त रहते हैं। यू डोंट नीड टू सर्च एनीवेयर टू गॉड, ब्रह्म, सोल, एनीथिंग। यू डोंट नीड, यू जस्ट नीड टू लव, यू जस्ट नीड टू क्रिएट इट सेल्फ लव। अपने आप में लव क्रिएट करो, आप प्रेम लाओ अपने। तो आज की ये वीडियो यहीं तक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग चीज़ों में फंसे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग निकलने वाले नहीं हैं इससे। ये वीडियो भी देख लेंगे तो वो इस पर गाली देंगे कि ये क्या कह रहा है, तो ब्रह्म नहीं, ये कंडीशन नहीं है। लोग गुलाम है, कहना तो नहीं चाहिए। मैं भी पहले गुलाम था, ऐसा नहीं मैं नहीं था। मैं बहुत बड़ा कर्मकांडी था पहले, लेकिन धीरे धीरे मैं सच्चाई को समझता गया। समझता कैसे गया? क्योंकि अंडरस्टैंड करता गया। अंडरस्टैंड, डिस्कवरी बहुत हो गई। आप अगर एक किताब पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, उसी को लिए बैठे हो, यही सत्य है, यही पा लिया, तो आप गुलाम हो भाई। बस इसमें आप कारागृह में कैद कर लिया अपने इसको। तो इसीलिए आप समझो, अंडरस्टैंड करो मेरी बातों को। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मान लो। आप अपने लाइफ में एनालाइज करो, चीज़ों को एनालाइज करो, तब आप समझ पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।